अलायंस वर्सेस अलायंस की राजनीति है सर, हाउ डू यू सी दिस? ये अपेक्षित था। अब देखना ये है कि अगले कुछ दिनों में या हफ्तों महीनों में इस अलायंस का रूप कैसा बनता है। सबसे प्रमुख बात है सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या निकलता है, क्योंकि सब मोटे मोटे तथ्य सभी जानते हैं कि प्रदेशों में कई जगह इन दलों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ हैं और सीधी टक्कर है। तो इन सबसे बड़ी चीज़ है सीट शेयरिंग, वो कैसे होगी। अलग अलग राज्यों की डायनामिक्स अलग हैं, सबकी अपनी जिन्हें हम कहेंगे सापेक्ष शक्ति है वो अलग है, अपने अपने हित हैं। तो जो और उनमें कोई उतना बड़ा, जैसे दूसरे बीजेपी के अलायंस के पास, एनडीए के पास एक बीजेपी के रूप में एक धुरी है जिसके चारों ओर लोग खड़े होंगे, लेकिन वो धुरी अपने आप में संपूर्ण है और उसको दरअसल बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो स्थिति नहीं है। यहाँ कांग्रेस सबसे बड़ा दल है ज़रूर, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है कि उसी की वो धुरी बन जाए। सिर्फ मेरा एक सवाल था आपसे, सब चले। जी मेरा एक सवाल था, उसके बाद रामकृपाल जी आपके पास आ रहा हूँ। राहुल जी, कि ममता बनर्जी पहली विपक्ष की नेत्री थी सर जिन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस बंगाल में मत आओ। उसके बाद अखिलेश यादव ने ऑफिशियली कम्युनिकेट किया कांग्रेस को कि मैं 3, 5, 7 सीट तो दे सकता हूं, 30 सीट जो मांग रहे हो मैं नहीं दे सकता हूं, हाथ जोड़े। नीतीश कुमार ने कहा मैं उतनी सीट नहीं दे सकता। शरद पवार जी के साथ तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई। आम आदमी पार्टी कह रहे हैं भाई दिल्ली और पंजाब छोड़ दो। सो ये जो अलायंस है ये सिर्फ टेबल के लिए है कि ये जनता तक प्रेसिपिटेट होगा सर? यही तो मैंने कहा कि ये अब किसने पहले क्या कहा वो एक, अब उसको छोड़ना पड़ेगा। अभी जो ये कह रहे हैं, अभी साथ आ रहे हैं और इनकी मीटिंग्स जल्दी जल्दी हो रही हैं। मुंबई की उसकी आज तारीख तय हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि आखिर उनको भी ये सच्चाइयाँ तो पता ही हैं, उनके बयान भी हैं। तो लेकिन जो परिस्थिति बन रही है वो भविष्य की बन रही है। आपको लगता है कि ये लोग मतलब इस चाह में कि मोदी को हरा पाएंगे ये अपने पर्सनल पॉकेट्स छोड़ेंगे कांग्रेस के लिए? क्योंकि इनका वोट शेयर तो सर कांग्रेस का ही था ना। अगर आप प्रिंसिपली देखें, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का उठाया, ममता बनर्जी ने कांग्रेस का लिया, तो इन लोगों ने लिया तो वोट शेयर कांग्रेस का ही, वोट बैंक तो कांग्रेस का ही लिया। अब वो वापस कांग्रेस को देंगे? देखिए यही तो प्रश्न है सबसे बड़ा, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर। तो इसलिए इसकी संभावना कि ये पूरी तरह से हो सकेगा बहुत कठिन है, पहली बात। दूसरी बात, जब ऐसे बिना किसी एक बड़ी धुरी के जिसको हम एक्सेल कहेंगे, ऐसे जब कोई एक गठबंधन बनता है, हमने पहले भी देखा है कि वो अहंकारों की आपसी निजी या पारिवारिक या पार्टी विचारधारात्मक हितों की खींचतान में चुनाव जीतने के बाद भी पूरा चल नहीं पाता। तो भी बहुत सारे इसमें संभावनाएं हैं, अच्छी भी और बुरी भी। लेकिन ये बड़ा कठिन, एक मैं कहूँगा कि इन्होंने काम हाथ में लिया है। रामकृपाल जी, जी प्लीज सर।